दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि आदमी की मृत्यु हो जाने के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ स्वाहा हो जाता है। लेकिन हमारे वेद पुराण धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो चिता के जलने पर सिर्फ हमारा शरीर ही पंच तत्व में विलीन हो जाता है। लेकिन 5 चीजें ऐसी हैं जो शरीर के नष्ट होने पर जलने पर भी शेष रह जाती है और आत्मा के साथ उचित समय आने पर नए शरीर में प्रविष्ट भी कर जाती है। वो 5 चीजें कौन सी हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है दोस्तों हमारी कामना। कामना मनुष्य और दूसरे जीवों को फिर से नया शरीर धारण करने में मदद करती है। हम सबको जो नया शरीर मिलता है, नया जन्म मिलता है, वो कामना के अनुसार ही मिलता है और इसलिए ये कहा जाता है कि मृत्यु के समय हम जिन जिन चीजों की गहरी कामना अपने मन में रखते हैं हमें फिर से वो चीजें प्राप्त होती हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णित है। दूसरा है दोस्तों वासना। कामना का साथी है वासना। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और मृत्यु शैया पर होता है तो लोग कहते हैं कि उसको वासना से मुक्त होना चाहिए। सांसारिक सुखों की चाहना उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, जैसे बच्चों का, जीवन साथी का, परिवारजनों का, अपनी धन संपत्ति के बारे में सोचना। इन सब चाहतों को मन से निकाल देना चाहिए क्योंकि इसी छटपटाहट में उसके प्राण निकल जाते हैं। और ऐसा विष्णु पुराण में वर्णित है कि जिस प्रकार राजा भरत की जो वासना थी वो एक प्यारे हिरण के बच्चे में थी और उसको सोचते हुए उसके प्राण निकल गए थे, तो अगले जन्म में राजा को उस समय हिरण के रूप में ही जन्म लेना पड़ा था। तो अपनी वासना को अपने मन पर हावी ना होने दें। तीसरा है दोस्तों कर्म। जो भी हम काम करते हैं जीवन भर, अच्छे या बुरे, गीता में ऐसा कहा गया है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म के एक पल भी नहीं रह सकता। और जब मृत्यु नजदीक आती है तो आत्मा शरीर द्वारा किए गए कर्मों को समेट ले, संजो कर रखे, और ये कर्म ही मनुष्य का परलोक में सुख और दुख निर्धारित करते हैं और इन्हीं के परिणाम से हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। और जो कर्मों की गति है दोस्तों वो हमारे 7 जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। आप याद कीजिए महाभारत का वो प्रसंग जब भीष्म पितामह कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण, मुझे अपने पिछले कई जन्म याद है, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे बाणों की छैया प्राप्त हुई और मैं प्राण भी नहीं त्याग सकता। तो कृष्ण भगवान ने उनको याद दिलाया था कि उन्होंने एक बार एक कीट को अपने बाण की नोक पर उठाकर पीछे फेंक दिया था जिससे वो कांटों पर पड़ा रहा था 6 महीने तक और उसके प्राण नहीं निकले थे क्योंकि कीटों में लहू नहीं होता है तो वो तड़पता रहा था। चौथा है दोस्तों कर्ज। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, किसी से कर्ज लें तो उसको जरूर चुका देना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्ज हो। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज ये दोनों ही कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि कर्ज लेकर मरने पर कर्जदाता परलोक में भी मिलता है और उसका हिसाब चुकता करना पड़ता है। अगले जन्म में भी कर्ज पीछा करता है और उसे किसी न किसी रूप में चुकाना भी पड़ता है। अंत में है दोस्तों पुण्य। हमारे पुराणों में बताया गया है कि जो भी दान, परोपकार और अच्छे कर्म आप करते हैं वो संचित होते हैं और कई जन्मों तक आपके साथ चलते हैं और आपकी इस प्रकार सहायता करते हैं जिस प्रकार बैंक में जमा धन आपकी बुरे समय में मदद करता है और आप उसको खर्च कर सकते हैं। अगर कोई आपको अनजान आदमी मिले और वो आपकी मदद करे तो आप समझें कि आपका कुछ पुण्य था संचित जो उसने चुका दिया है। इसलिए एक मनुष्य को चाहिए कि वो पुण्य रूपी धन जीवन भर अर्जित करता रहे जब जब उसको मौका मिले। हमारे ग्रंथों में ऐसा वर्णित है कि अक्षय तृतीया, नवमी, पूर्णिमा, दशहरा, संक्रांति ऐसे कुछ दिन हैं जब हम दान पुण्य करते हैं ताकि हमें जन्मों तक उसका सुख प्राप्त। तो ये 5 चीजें हैं दोस्तों जो मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। धन्यवाद।